सत साल स्टूडेंट अज आप करनी हैगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज 3 ठीक है ना। कि करनी है जी एक्सरसाइज 3 ठीक है ना। और बेटा ये की दिता होना सानू नहीं की है आप मीन तो स्टैंडर्ड वाइजेशन पता करना की फाइंड करना जी। एक असी मीन फाइंड करना है, एक की पता करना है जी स्टैंडर्ड वाइजेशन फाइंड करना है ठीक है ना। बेटा ये मैं 2 क्वेश्चन कराने हैं ठीक है ना। उस तो बाकी तुम आप करने हैं क्योंकि क्वेश्चन ये है सारे 6 क्वेश्चन ठीक है। देखो बेटा जो फस्ट क्वेश्चन कहना दी मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन ठीक है ना आर नोन टू बी नॉर्मली ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन इफ कहना मतलब मार्क्स दिते स्टूडेंट के एग्जामिनेशन कहना इफ दी 10% ऑफ द स्टूडेंट गॉट लैस दैन 40% 40 मार्क्स वही है बेटा कहना जेडे है ना 10% स्टूडेंट आ क्या जी 10% स्टूडेंट आ ठीक है ना। उन्होंने मार्क्स किन्ने है जी लैस दैन 40 मार्क्स किन्ने है जी लैस दैन 40 ठीक ना। अगे बेटा की कहना बार 15% गोट ओवर 80% तो जेडे साढ़े को 15% वा ठीक है ना उन्होंने किन्ने है जी उन्होंने है बेटा मोर दैन किन्ने है जी 80 मोर दैन किन्ने है जी 80 ठीक है ना। हुण ये बेस ते ही असी की करना जी मीन ते स्टैंडर्ड वाइजेशन ठीक है ना। किस तरह बेटा देखो सब तो पहले तो उही बनाना जो आप बनाने होंगे ये ठीक है ना जो आप ग्राफ बनाने होंगे ठीक है ना। आ लो जी जिदा बनाता सी ग्राफ ठीक है। ये आ चीज़ देखो बेटा है तो जेड पता सू इजकल टू 0 ठीक है ना। वो की कहता 10% जोड़े मार्क्स आ 40 तो घट वाले आ 40 तो घट वाले ठीक है ना। यदा मतलब 40% कि 10% है ना यानी कि जी तुम आह वाला एरिया रख लो किन्ने है जी 10% किन्ना है जी 10% ठीक है ना। जो बेटा 10% है ना तो सानू आ जेड की वैल्यू फाइंड करनी पैनी है। जेड की वैल्यू की करनी आप इत्थे फाइंड करनी पैनी आ ठीक है ना। जेड की वैल्यू की करनी है जी फाइंड करनी पैनी आ तो इत्थे सानू एक्स देती हो नहीं की देती है सानू नहीं एक्स देती हो एक्स कितनी है जी 40 एक्स कितनी है जी 40 है ठीक है ना। और इस तरह बेटा इधर मैं दिता है तो जेडे 80 तो ज़्यादा वाले दसे लैस देन वाले इधर होंगे तो ज़्यादा वाले किधर है जी इधर आ ज़्यादा वाले आ वाला जो एरिया है कितना जो 10% आ ये कितना है जी 15% आ ये कितना है जी 15% आ ठीक है ना। आ वाला हुण असी इधर भी यदी भी जेड की वैल्यू फाइंड करनी है कि जी जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और इत्थे भी सानू एक्स देती है नहीं कितनी जी 80 एक्स कितनी है जी 80 ठीक है। चलो बेटा हुण बेटा देखो थानू मैं ये चीज़ दसियो कि आह वाला जो एरिया होंगे कुल 0.5 होंगे कुल 0.5 देखो सानू आ 10% पता है आ 10% पता है 10% का मतलब की होया 0.10 ये 15% का मतलब की होया 0.15 कितना जी 0.15 असी बेटा जो आ वाला एरिया है ना क्योंकि जेड की वैल्यू जेड 0 तो लैके इस वेले कढ़ सकते आप इस एरिए लिए कट्टनी है। हुण ये एरिया कितना होना है 0.5 के विचों घटा के ठीक है ना। तो असी की करनी है लिखनी बेटा क्या जी वैल्यू ऑफ जेड कोरस्पोंडिंग एरिया कितना है जी 0.5 के विचों आ घटा दो 0.10 कितना आना जी 0.4 कितना जी 0.4 पता करना आप कितना है ठीक है ना। हुण बेटा ये जेड की वैल्यू किद्दां देखनी है ये थानू जाना पैना टेबल के कित्थे जाना पैना जी टेबल के जिहड़ा आपां पहला वरतिया सी उस टेबल के देख होनी वैल्यू कि जी 0.4 ठीक है ना। देख लो बेटा 0.4 की आप किद्दां वैल्यू देखनी है आ चीज़ देखो आ देखो
ठीक है ना। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ 4 ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਪੁਆਇੰਟ 4 ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਜੀ 0 ਆ। ਪੁਆਇੰਟ 4 ਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਿਆ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ 4 ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ। ਹੁਣ 4 ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ 39.3907 ਆ, 0.3925 ਆ, 3944, 3962, 3980, 3997 ਆ ਗਿਆ 0.4015। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 0.40 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 32 ਆ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੱਕਣਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਜੀ 0.4 ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਆਣੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੈਡ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਮੋਹਰੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ 1.2, ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 1.2, ਤੇ ਬੇਟਾ 1.2 ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੇਣਾ 9, ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1.29, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੈਡ ਆ ਜਾਣੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੈਡ ਆਣੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਆ ਜੀ ਉਹ 1.29। ਇਹੀ ਆਣੀ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ 1.29 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਣਾ 1.2 ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 9 ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.2 ਤੇ 9 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ ਆਣੀ 0.4015 ਠੀਕ ਨਾ। ਉੱਥੇ 4 ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1.29 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜੀ 1.29 ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ 1/29 ਆ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਡ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੀਨ ਆ ਨਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਠੀਕ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਿਓ ਬੇਟਾ ਲੈਟ ਮੀਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੀਨ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਲੈਟ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਜ਼ੈਡ ਬਰਾਬਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ x ਮਾਈਨਸ x ਦਾ ਮੀਨ ਬਟਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ੈਡ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 1.29 ਕੱਢ ਲਈ ਇਹਨੇ ਜ਼ੈਡ, ਔਰ x ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਨਾ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ x ਬਰਾਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ 40 ਮਾਈਨਸ ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1.29 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 40 ਮਾਈਨਸ ਮੀਨ। ਫਿਰ ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ, ਸੋਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਮੀਨ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 1.29 ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 40। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਫਸਟ ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਜ਼ੈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣੀ ਆ ਹਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਾ ਜਿੱਦਾਂ 0.15 ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਲੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਜ਼ੈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹੀ 0.5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ 0.15 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ 0.35 ਲਈ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, 0.35 ਲਈ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਨਾ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ 0.35 ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਹੈਗਾ 34 ਆ 34 61 34 61 ਆ 35.08 ਹੈ ਨਾ, ਆ 35.31 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 34 ਆ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 0.3508। ਹੁਣ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਮੂਹਰੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ 1.0 ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1.0 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ 1.0 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਇਹ ਆ ਲੱਗਣਾ जी कितना जी 4 कितना लगना 4 मतलब साढ़े को आंसर आ जाना हैगा आ 1.04 कितना जाना 1. हाँ जी बेटा देखो 0.35 तो साढ़े को की बनना आ सीगा 3508 देखो तो मूहरे कितना आ 1.0 कितना 1.0 ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ 4 ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ 4 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ 1.04 ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1.04 ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ z ਬਰਾਬਰ x ਮਾਈਨਸ x ਦਾ ਮੀਨ ਬਟਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ z ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.04 एक्स कितना था ये 80 दिता सी ना एक्स कितना दिता सी 80 माइनस ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੀਨ ਦਾ ਮੀਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.04 ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ 80 ਮਾਈਨਸ ਮੀਨ ਇੱਧਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਲੱਸ 1.04 ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ इजकल टू कितना जी 80 ये बेटा आ जानी साढ़े को सैकंड इक्वेशन कि आ जानी है जी ये सैकंड इक्वेशन आ जानी ठीक है। फिर बेटा वही कर देना तुम जिदा 10वीं क्वेश्चन किए होना दोनों इक्वेशन सोल्व करना जिदा साढ़े को की है जी पहली इक्वेशन लिख लैनी पहली इक्वेशन बेटा साढ़े को आह है कि है जी एक्स का मीन प्लस 1.29 स्टैंडर्ड वेरिएशन इजकल टू 40 उस तो बाद जी मीन प्लस कितना जी 1.04 कितना जी स्टैंडर्ड वेरिएशन इजकल टू कितना जी 80 ठीक ना। बाकी इस चीज़ आप की कर देना जी सॉल्व कर देना हूँ वो बेटा सच आ देखो इधर कोई जेड की वैल्यू कढ़ी हो ना आप जो ये जेड की वैल्यू आनी है तो माइनस की आनी ये कदी आनी है जी माइनस की माइनस बस आही चीज़ चेंज होनी माइनस तो इतने भी की लिखानी है माइनस तो वही जो इतने लिखानी है भी की लिखानी है जी माइनस ठीक ना करके इधरले पासे है ना जेड की वैल्यू ये इधर पासे कदी होंगी माइनस की इधर वाला ठीक है प्लस तो जाना ठीक ना। बाकी हम देखो बेटा मीन वाले दोनों सेम आ निशान चेंज कर दो माइनस 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 आ तो कट हो गया आ भी माइनस का आ भी माइनस का तो कितना जाना बेटा साढ़े को माइनस 2 पॉइंट आ कितना 29 है ना 2.33 स्टैंडर्ड वेरिएशन आ माइनस का प्लस का ये कितना होना माइनस 40 ठीक है ना। तो माइनस और माइनस कट हो गया तो बेटा स्टैंडर्ड वेरिएशन आ जाना साडा 40 तो डिवाइड कितना जी जड़ा आया 2.3 कितना आना जी 2.3 तो बाकी बेटा इन्हें सोल्व करके देखो कितना आता सोल्व करके आना है साढ़े को कैलकुलेटर से हाँ जी कितना है साढ़े को 40 डिवाइड 2.33 ये बेटा आ गया साढ़े को 17.60 कितना आ गया 17.60 ठीक है ना। और कितना है बेटा साढ़ा वही है 17.16 आ जाना ठीक है ना। बेटा मैं एक बार फिर दसदा मैं जो रह गया थी कि जिथे जो इधरले पासे आप जेड की वैल्यू देखनी आ तो कादी होनी है माइनस की आनी कादी आनी है जी माइनस की जे इधरले पासे जेड की वैल्यू कढ़ते हैं वो साडी कादी आनी है जी प्लस की वो कादी आनी है जी प्लस की। देखो बेटा साढ़े को स्टैंडर्ड वेरिएशन आ गया उस तो बाद आप की कढ़ देना जी ਇਹਦਾ मीन कढ़ देना ठीक है ना की कढ़ देना जी मीन वो बेटा उस तरह किसी एक इक्वेशन में भर देना जिदा मान लो मैं आह इक्वेशन ले लेना किहड़ा जी मीन प्लस 1.04 स्टैंडर्ड वेरिएशन इजकल टू कितना जी 80 तो बेटा आप स्टैंडर्ड वेरिएशन कढ़े लिया कितना ना जी मीन प्लस 1.04 तो स्टैंडर्ड वेरिएशन बेटा कितना ने आप 17.16 इजकल टू 80 ठीक है। उस तो बाद जी कर दो जी मीन प्लस इनू इन्हें मल्टीप्लाई करके देखो बेटा कितना आता ये साढ़े को आता है 17.16 इंटू कितना है जी
1.04 ਇਹ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17.84 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 80 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆ 80 ਮਾਈਨਸ 17.84 ਮਾਈਨਸ 80 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 62.50 ठीक है ना देख लो बेटा कितना वही है बेटा 62.50 ठीक है ना इस तरह तुम क्वेश्चन करने ठीक है ना हुण एक क्वेश्चन बेटा थानू मैं कराना है क्वेश्चन नंबर 3 करवाना ठीक है बाकी दे सारे क्वेश्चन तुसीं आप कराने ठीक है ना देखो बेटा अगला क्वेश्चन हाँ जी बेटा देखो 3rd क्वेश्चन कहना ह्यूमन देह दी कहना हाइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ मैंस इज नॉर्मल find the mean and standardization given that कहता 84% of men having height less than कितना जी 62.2 यानी कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 84% ਵਾ क्या जी 84% ਆ ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ less than 65.2 इंच तो ठीक है यानी कि 65.2 इंच तो घट वा ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ 68% ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਵ ਹਾਈਟ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 65.2 ਐਂਡ 62.8 ਇੰਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 68% ਆ ਨਾ ਪਰਸਨ ਮੈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ 65.2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65.2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ 62.8 ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਠੀਕ ਨਾ ਬਸ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦੂਜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਆ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਾ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਰਵ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ z = 0 ਠੀਕ ਨਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 65% ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਵਾ 65.2 ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ 84% ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈਸ ਦੇ ਨਾਲੇ ਆ ਹਨਾ ਹੁਣ ਆਹ ਲੈਸ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ 50% ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ 84 ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ 84 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ 0.5% ਦਾ ਇੱਧਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਨਾ 0.5 ਜਾਂ ਉਹੀ 50% 0.50 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ 84 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 34% ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ 0.34 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ x ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ x ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ 65.2 ਆ ਇਸ z ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ z ਆਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 65% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ ਦੇਖੋ 50 ਤੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 84% ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਨਾ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 65.2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60.2 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ 68% ਯਾਨੀ ਕਿ 68 ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ 65.2 ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ 65.2 ਤੇ 62.8 ਜੇ ਬੇਟਾ 65 ਆਹ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ 62.8 ਕਿੱਧਰ ਹੋਣਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਥੱਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 68% ਕਿੰਨਾ ਆ 68% ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਨਾ ਬੇਟਾ 68% ਆ ਹੁਣ 68% ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੇ ਆ ਦੇਖੋ 68% ਬਣਨੇ ਹੈਗੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੋ ਗਿਆ 34% ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 34% ਇੱਧਰਲੇ ਹੋ ਗਏ
इधरों इत्थों लैके इत्थे तक साढ़े 68 होने चाहिए। 34% आ हो गए तो नैचुरली है जी इधरले पासे लाइन ला के ते 34% साढ़े इधरों बन जाने। इत्थे Z की वैल्यू फाइंड करनी आपां, ठीक ना। और इहदा एक्स कितना होना है, वही है बेटा 65.2 तो लैके कितना है जी 62.8 इहदा एक्स आही है ना। इतों 62.8 तो लैके 65.2 के विचकार किन्नी है 68% आ। 34 इधर 34 यानी कि आह वाला एरिया भी 34 हो गया, भी एरिया 34 हो गया। और इतों लैके आ सारा कितना है 84, कितना है जी 84। हुण बेटा आपां इस हिसाब नाल वैल्यू कढ लैनी, ठीक ना। तो इस तरह पहले नंबर ते कढनी हैगी आपां की कढनी है जी, पहले नंबर ते कढनी आपां ए वैल्यू ऑफ कोरसपोंडिंग एरिया। बेटा देखो हुण तां सीधा दिता है नहीं, Z 0 तो लैके इत्थे तक कितना है जी 0.34 आ, कितना है 0.34। इहदा मतलब आपां सीधा लिख देना किन्ने दे जी एरिया फॉर 0.34 लिए आपां वैल्यू कढनी Z दी। देखो ये इधरले पासे है ना, इधरले पासे आ, इहदा मतलब जिहड़ी Z दी वैल्यू आनी आ काहदी आनी है साडे कोल माइनस दी आनी है, काहदी आनी है जी माइनस दी। हुण देखो बेटा 0.34 कित्थे आंदा है, आ देखो आ देखो बेटा आ 0.34 61 वा है ना, पर इस तो भी छोटी किहड़ी आ 0.34 38 आ, 0.34 13 आ, ठीक ना। और इत्थे को 0.34 13 है ना, तो जिहड़ा इधरले पासे कितना है 33 99, इहदा मतलब असीं आ लवांगे किहड़ा 0.34 13, किहड़ा लवांगे 0.34 13। हुण बेटा जिहड़ा 0.34 13 है आ देखो आही है ना 0.34 13, इस तो आ वैल्यू वड्डी आ, ते इधरों क्या जी 34 तो घट जाती है, ठीक ना। तो असीं किन्ने लवांगे 0.34 13, तो यदि Z की वैल्यू कितनी होनी है जी आ होनी बेटा 1.0, वही इत्थे भी 0 आ, इहदा मतलब कितनी आई नहीं साडे कोल 1.0 जां कल्ली 1 आ जानी है। यदि कितनी आंदी आ 0.34 13 दी कितनी आंदी है जी 1 आंदी आ, तो बेटा असीं इत्थे लिख देना इहदी कोरसपोंडिंग जिहड़ी Z की वैल्यू होनी कितनी होनी है जी 1 होनी है, ठीक ना। बाकी बेटा वही फिर भर देना तुसीं कितना है जी Z वाले फार्मूले च ही एक्स माइनस एक्स का मीन सॉरी -1 आनी Z की करके इधरले पासे कड्ढी है ना आपां, ठीक है ना। तो बटा कितना है जी स्टैंडर्ड वेरिएशन आ कितना है बेटा, ये वैल्यू अगे भर दें -1 इजकल टू इहले सानूं कि दित्ती होनी 62.8 माइनस मीन पता नहीं, तो स्टैंडर्ड वेरिएशन बेटा कितना है वह भी सानूं पता नहीं। इधर मल्टीप्लाई की कितना आ गया जी माइनस स्टैंडर्ड वेरिएशन चाहे -1 स्टैंडर्ड वेरिएशन लिख लो, उस तो बाद जी 62.8 माइनस मीन इहदी जगह प्लस हो जाना बेटा, ये साडे कोल कितना आना मीन -1 स्टैंडर्ड वेरिएशन 62.8, ये बेटा आ जानी साडे कोल इक्वेशन पहली, ठीक ना। हुण बेटा देखो इधर पासे भी कितना है 0.34 आ, इधर भी वैल्यू 19 आ जानी है ना 0.34 लिए, जे इधर तो माइनस लिख देना, इधर तो प्लस लिख देना, वही बेटा आ जाना क्या आ जाना जी वैल्यू ऑफ Z कोरसपोंडिंग एरिया कितनी है जी कोरसपोंडिंग एरिया कितना जी 0.34, ठीक है। वो बेटा कितना आना इधरले पासे आ जानी +1 ठीक है ना। हुण इहदा कढ देना आपां Z इजकल टू एक्स माइनस एक्स का मीन बटा स्टैंडर्ड वेरिएशन। Z कितनी है बेटा साडे इहदे विच हैगी साडे कोल 65.2, कितनी है जी 65.2 और इजकल टू सॉरी Z बेटा आ 1 एक्स वा साडे कोल 65.2 माइनस मीन और बटा क्या है जी स्टैंडर्ड वेरिएशन, ठीक है ना। इधर मल्टीप्लाई कर दो 1 स्टैंडर्ड वेरिएशन, ठीक है ना, और इजकल टू कितना जी 65.2 माइनस मीन, इधर जाके मीन प्लस हो जाना मीन प्लस 1.1 स्टैंडर्ड वेरिएशन 65.2 इजकल टू सॉरी इजकल टू ए आनी बेटा साडे को सैकंड इक्वेशन, इकड़ी आ जानी साडे को सैकंड इक्वेशन, ठीक है ना। हुण बेटा आपां दोनों इक्वेशन सॉल्व कर देना, ठीक है ना। एक इक्वेशन किहड़ी आ गई साडे कोल जी एक्स दा मीन माइनस स्टैंडर्ड वेरिएशन इजकल टू 62.8, दूजी किहड़ी आ गई जी एक्स दा मीन
प्लस माइनस स्टैंडर्डाइजेशन इजकल टू कितना है जी 65 पॉइंट कितना आना जी 65 पॉइंट साढ़े को 2 ठीक है नहीं है बेटा 65.2 ਹੁਣ बेटा ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ठीक है ना ਹੁਣ ਦੇਖੋ बेटा ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਵੀ ਓਰੀਜਨ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਅਲੱਗ ਸੇਮ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਕੱਟੋਗੇ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਹੈ 2 ਮੀਨ ਇਜ਼ਕਲ ਟੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ ਇਹ 8 ਤੇ 2 0 ਤੇ ਕਿੰਨਾ 7 8 ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 12 ਤੇ 1 13 ਤੇ ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ 138/2 ਕਿੰਨਾ ਜੀ 6 ਤੇ 9 बेटा 69 आ जाना साडा मीन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਜੀ ਮੀਨ 69 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ बेटा ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮੀਨ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 64 ਆ ਉਹ ਸੌਰੀ बेटा ਆਣਾ ਸੀ 128 ਆਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾ 128 ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ 64 ਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਨ ਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ मीन प्लस 1 स्टैंडर्डाइजेशन ठीक है ना और तो अगे की है जी 65.2 ठीक है ना तो इतने मीन बेटा आप कढ़ लिया है कितना है जी 64 वा प्लस स्टैंडर्डाइजेशन इजकल टू 65.2 तो स्टैंडर्डाइजेशन बेटा कितना आना 65.2 माइनस 64 मतलब कितना आना 1.2 साडा की आ जाना जी स्टैंडर्डाइजेशन आ जाना ठीक है बस बेटा इदा ही होना ठीक है ना हुण बेटा ये नाल दे बाकी भी क्वेश्चन तुसीं कर लैणे ठीक है ना जिहड़ी भी हैगी ठीक है ना हुण बेटा ये नाल दे जे कोई क्वेश्चन नहीं होए तो तुसीं मैनूं दस देना है ठीक है ना मैं हुण तुहाडे काम शुरू करन लगा अगला टॉप जिहड़ी अगली एक्सरसाइज है किहड़ी है जी 4th ठीक है ना हुण 4th एक्सरसाइज दे बेटा देखो सवाल हाँ जी बेटा 4th एक्सरसाइज दे विच देखो ठीक है ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा की होना जिद्दां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ है ना पहली एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ x ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ x ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ n ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਟੋਟਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ x ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ एक्स कढ़नी है जेड बेटा उदे कढ़नी जिद्दां आपां कढ़दे हां ठीक है ना हुण बेटा देखो जो साडे कोल फस्ट क्वेश्चन है ठीक है ना एक मैं फस्ट क्वेश्चन करूँगा ठीक है देखो की कहना मंथली इनकम ऑफ 500 वर्कर वर फाउंड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन विद दी मीन कितना है जी साडे कोल 2000 एंड स्टैंडर्डाइजेशन कितना है जी 200 ਇਹਦਾ मतलब बेटा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ मंथली इनकम आ किन्ने वर्कर आ n हैगे आ जी 500 ठीक है ना उस तो बाद जी फिर साढ़े को क्या है जी उन्होंने मीन भी दिता है कितना है जी 2000 ठीक है ना तो प्लस उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन भी दिता है कितना है जी 200 ठीक है जी तो बेटा असीं कहना पता की करना है कहना वट वाज दी लोएस्ट इनकम अमंग दी रिचेस्ट कितना जी 125 वर्कर प्लस क्या जी असी है ना जेडे कहना 25 वर्कर वा 125 वर्कर आ जेडे क्या जी अमीर तो अमीर मतलब क्या जी उन्होंने लोएस्ट इनकम पता करनी है ठीक है ना कि मतलब असी की पता करनी है जी लोएस्ट इनकम ऑफ 125 किहड़े साडे रिचेस्ट है ना ये हाँ जी रिचेस्ट वर्कर उन्होंने आपां की पता करनी है जी इन्ना पता करना ठीक है ना बेटा जदों भी तुहानूं इदां पुछिया होवे ना सब तो पहला तुसीं की पता करना जी परसेंटेज ऑफ 125 रिचेस्ट वर्कर ठीक है ना रो बेटा सानू पता ही आ हुण कुल 500 सीगे उन्हें 125 है रिचेस्ट उन्हें पता करनी इन्हां दी परसेंटेज कढ लो किन्ने ना जी 500 ना किन्ना ना जी ये आना है 2 ते 5 किन्ना जी 25% आ गए मतलब किन्ना जी जे असीं कर लईए हुण एरिया फॉर किहड़ा जी 125 रिचेस्ट वर्कर वो बेटा आ जाना थोड़ा 0.25 आ जाना
कितना आना 0.25। ठीक है ना। हुण बेटा फिर उही तुसीं बना लेना अपना क्या है जी, कर्व बनाओ पहला। की है जी, आ है साडे कोल कर्व, आही है ना कर्व इस तरह। आ देख लो बेटा, ठीक है ना। वो की कहता कि ਜਿਹੜੇ है ना 25% ਰਿਚੈਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 125 ਵਰਕਰ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਰਿਚੈਸਟ ਆ, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹੋਏ 125। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਾ 0.25% ਆ ਏਰੀਆ। ਕਿੰਨਾ 0.25%, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड ਕਰਨੀ ਆ, ठीक ना। और प्लस ये लिए आप एक्स भी फाइंड करनी है करके, जे 125 मतलब रिचेस्ट आ, ये मतलब इस बंदे की जी इत्थे होगा वो जी इनकम होनी ये ज़्यादा होनी, ये की होनी ज़्यादा, जो इत्थे होगा वो इन्ना ज़्यादा होगी। यदा मतलब जो इस जगह पर बैठा ना, इस जगह पर वो 125 के सब तो घट इनकम वाला है, तो वो आप फाइंड करनी है एक्स, ठीक ना। तो यदा मतलब असी कि करनी पहले, हम पहले नंबर पर की करना जी, वैल्यू ऑफ Z कोरसपोंडिंग एरिया किन्ना बेटा, आ सारा किन्ना हुंदा 0.5 या 0.50, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ 0.25 ਘਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ 0.5 ਮਾਈਨਸ 0.25 ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੀ 0.25 ਲੈ ਕੱਢਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ 0.25 ਦੀ ਉਹੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਆ। देखो कितने आता 0.25, आंदा है साढ़े को 23, आ 26 है, 26 के पहले 26 26 आ है जी 0.25 80 आ, तो इधर आ जाओ जी 25 49 आ 25 18 आ 24 86, ये मतलब आह वाला लेना आप कितना जी 0.25 18। हम बेटा देख लो ये कितना बनता है, ये सामने कितना आता पे जी 0.6, कितना दा 0.6, तो नाल ये अखर लगना है साढ़े कोल आ बड़ा उपर जी किहड़ा जी 8, यानी कि 0.68 आ जाना, कितना जाना 0.68, इधरले पासे तो प्लस का जाना, ठीक है ना। बाकी बेटा फिर वही तुम ला देना किहड़ा जी Z इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का मीन बटा स्टैंडर्ड वेरिएशन। ये कितना है बेटा साढ़े को 0.68, एक्स का सानू पता नहीं हैगा, मीन कितना है 2000, स्टैंडर्ड वेरिएशन कितना है 200, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो कितना आना जी 0.68 इंटू 200 इजकल टू एक्स माइनस 2000। इनू करो बेटा कितना दा 0 वही आ जाना, 2 जीरो कट हो जाने, कितना जी 16 12 ते 13 136, तो एक्स बराबर कितना जी 2000, इधर जाके ऐड कर दो 136 प्लस 2000 इजकल टू एक्स वा, ਇਹਦਾ मतलब एक्स बराबर कितना आ गया बेटा 2136, ठीक है ना। कितना आंदा पिया जी 2136, ठीक है ना। साडे कोल कितना जी ये 2000, देख लो बेटा इन्ने आंदा ना 0.8, हाँ जी ठीक है ना, हाँ जी। और बेटा इन्हां दा आंदा हैगा साडे कोल आंसर जिहड़ा आ 2134 आंदा, कितना दा 2134, शायद नहीं बेटा आ चीज़ की हो, ठीक है ना। जी साडा आप लिया सी ना, आप लिया सी 25 18, कितना लिया सी 25 18, ठीक है ना। पर बेटा जिदा उन्होंने जिदा पिछलिया लैने आप 35.0 होंदा सी, इत्थे 25.0 आ, फिर तो असीं यही ले लैनी आ, तो फिर बेटा नहीं आ ले लिया हुण 24.86 दे विच गिण लिया है 7 नूं, किहने लिखिआ 24.86 दे विच ओही लिया बेटा, उन्हीं जिथे आप 68 लिया सी नहीं कितना लिया जी 67 लैके आंसर कढ़िया है, कितना कढ़िया जी 67 लैके। जो आप इत्थे 67 ले लेना पॉइंट, फिर साडे कोल कितना आ जाना जी ये 134 आ जाना, ठीक ना। और जो ये 134 जोड़ देना 20134 आ जाना, ठीक ना। यानी कि जे तो मतलब हम 0.25 आप जो साढ़े को है ना, तो उत्थे साड़ी वैल्यू एरिया कितना है 0.25 18, जे तो मतलब 0.2508 होंदा, जाने कि 25 है ना पिछे 0 आ, तो फिर तो आप ये ले लेना सीगा, तो हुण उन्हें इच ले लिया है 0.24 जिन्ना भी 98 88 जो है, ठीक ना। इन्हें देख लियो जे 0.25 का कढ़ना है ना, आप कि कढ़ना 0.25 का, तो 0.25 का जे तो 0.25 0 आ तो यही ले लेना है, नहीं तो इस तो अगला लेना,
ठीक है ना, यानी कि तो वध ही ना हो वैल्यू साडा, ठीक है। आ तो समथिंग 25 के बराबर है, लेकिन आह क्या जी 25 तो ज़्यादा है, ठीक है ना। इस तरह बेटा साडा पहला क्वेश्चन हो जाना, ठीक है ना। एक्स बराबर कितना ना 31 21 34, ठीक है ना। हुण बेटा अगे एक होर नैक्सट क्वेश्चन देख लो। हाँ जी स्टूडेंट, हुण क्वेश्चन नंबर देखो साडा 5th, ठीक है ना। जो 5th क्वेश्चन आ वो देखो जी। देखो बेटा की कहता है, कहता दी मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन ए सर्टन एग्जामिनेशन आ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन मार्क्स 40% है, यानी कि जो मीन आ वो कितना है जी 40% या 40 रख लो। स्टैंडर्डाइजेशन 20% आ, कितना है जी 20। कहता ऑन दिस बेसिस कहता 60% स्टूडेंट फेल। देखो बेटा जेडे है ना आ वाले 40% 20% ये है मार्क्स दे ਜਿਹੜਾ एक्स ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ एक्स ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ठीक है ना। तो ऑन दिस बेसिस 60% स्टूडेंट फेल, ਜਿਹੜੇ 60% ਉਹ स्टूडेंट की परसेंटेज आ, ਕਿਹਦੀ है जी स्टूडेंट की परसेंटेज, ठीक है ना। तो उस तो बाद बेटा अगे देखो की कहता ऑन दिस बेसिस 60% स्टूडेंट फेल, ठीक है ना। यानी कि जेडे फेल हुए आ वो किन्ने है जी 60% स्टूडेंट, किन्ने है जी 60% स्टूडेंट की हो गए जी फेल हो गए, ठीक है ना। अगे कहता जी दी रिजल्ट वार मॉडरेटेड एंड 70% स्टूडेंट पास, ठीक है ना। वही जा बेटा बाद चो नहीं मतलब कि रिजल्ट में चेंज किया है, ठीक है ना। तो वो की है जी ये हैगा साडे कोल बिफोर ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ 70% ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪਾਸ। ਇਹ ਜੀ ਜੇ ਫੇਲ ਹੈਗੇ ਆ 60% ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਜੀ 40%, ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਪਾਸ ਹੈਗੇ 70% ਤਾਂ ਫੇਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫੇਲ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਬੇਟਾ ਉਹੀ 30%, ਫੇਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ 30%, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ कहना फाइंड दी पास मार्क्स बिफोर एंड दी आफ्टर मॉडरेशन। वही आ कि बेटा असीं इहदे विच पास मार्क्स पता करने हैं, की पता करने हैं जी पास मार्क्स बिफोर ते आफ्टर, ठीक है ना। हुण जिद्दां पहला मैं कर लैंदा है बिफोर लई, किहदे लई जी बिफोर लई, ठीक है ना। हुण बिफोर लई देखो बेटा की है, पहले तो इहले बना दिंदा मैं, आह चीज़ बेटा हरेक सानूं बनानी पैनी है लगभग, ठीक है ना। देखो Z इजकल टू 0। हुण बेटा किन्ने कहंदा पहले नंबर से पहले विच कहंदा पास होया 40%, पास किन्ने होया 40%। नैचुरली बेटा इधर लैस देन तो फेल वाले होने ते 40% तो इधरले होने आ। इहदा मतलब इधरले पासियों जिहड़े 40% आ वाले किहड़े आ जी 40%, यानी कि 40% पॉइंट 40 पास, ठीक है ना। इहदा मतलब एरिया फॉर पास स्टूडेंट किन्ने है जी 40% या 0.40, ठीक ना। तो यदा मतलब क्या जी कि जेड़ा इस जगह ते आ यदि आप Z की वैल्यू फाइंड पता करनी है, तो ये आप कढ़नी है जी X की वैल्यू भी कढ़नी है, ठीक है ना। और वो सानू आ एरिया पता होना चाहिए है ना। ये एरिया किद्दां आना आ, जे साडे कोल हुण मान लो आह वाले किन्ने है जी 40% कुल 0.5 होंदा, यानी कि वाला कितना आ गया साडे कोल 10% आ गया, कितना आ गया 10%। फिर बेटा असीं वो कढ़ लैनी क्या जी वैल्यू ऑफ Z कोरस्पोंडिंग, क्या जी वैल्यू ऑफ Z कोरस्पोंडिंग एरिया 0.5 माइनस 0.4 0.10, ठीक है ना। वो बेटा देख लेना फिर आप टेबल दे विच हुण, ठीक है ना। हुण 0.10 कित्थों आना साडे कोल आ गया 0.99910 आ देखो 1026 है ना। मैं आ चीज़ कहंदा सी जे तां हुण कल्ला पॉइंट साडा हुंदा मतलब 10 0, ठीक है ना, फिर तो असीं ये ले लेना सीगा। हुण देखो 0.1026 है ना ज़्यादा है तो आप पिछला ले लेना बड़ा 0.0987, मतलब यदी वैल्यू कितनी आनी साडे कोल ये आनी है कि बेटा इधरों 5 पिछे लगना तो मोहरे कितना लगना साडे कोल 0.25, कितना आना जी
0.25 ठीक है ना, कितना ना 0.25 तो उन्होंने आप सॉल्व कर देना किस तरह जी, करो जी z इजकल टू x माइनस एक्स का मीन बटा स्टैंडर्ड वेरिएशन, ठीक है ना। वही है बेटा z कितनी है साढ़े को 0.25 इजकल टू x सानू पता नहीं हैगी, मीन सानू दिता है 40, स्टैंडर्ड वेरिएशन कितना है जी 2, इनू इधर मल्टीप्लाई किया कितना आ जाना जी 5 तो आ कितना आ जाना सॉरी ये बेटा 0.5 आ जाना साढ़े को 2 ना मल्टीप्लाई करके, और ये आ जाना x माइनस 40 ने जाके ऐड हो जाना 40.5 आ जाना, कितना आ जाना जी 40.5, ठीक है ना, कितना आ गया 40.5, तो सॉरी बेटा 2 नहीं 20 आ इत्थे, तो ये कितना आ जाना 5 आ जाना, ठीक है ना। और जो 5 आ गया फिर कितना आना जी 45% आ जाना, जो एक्स बराबर कितना आना जी 45%। और इस तरह बेटा जे मैं करना हो आफ्टर का कि करना हो जी आफ्टर दे पास करना हो तो वो की आना है, वह पहला आप बना लेना बड़ा ग्राफ जी, ठीक है ना। z इजकल टू 0 आ, देखो बेटा वो किन्ने पास 70% आ, किन्ने जी पास 70%, यदा मतलब जेडे आ वाले इधरले पास 30% छड्ड के बाकी 70% क्या जी पास वाले आ, ठीक है ना। यानी कि जी 0.5 इधर हो गया तो 0.20 इधर हो गई, यानी कि आ वाली चीज़, ठीक है ना। यानी कि असीं हुण इत्थे कढ़नी है, एक तो z की वैल्यू कढ़नी है तो एक लिए कढ़नी है जी x की, ठीक है ना। हुण पहले नंबर पर जी इहदा क्या जी ए की कर देने एरिया कढ़ लेना, पे एरिया का कितना आ गया 0.5, हम असीं कढ़ लेना है कोरसपोंडिंग, जब लिख लो पहला एरिया फॉर पास स्टूडेंट आफ्टर कितना है जी वही 70% मतलब 0.7, 0.5 इत्थे गा 0.20 इत्थे या 0.50 लिख लो, ठीक है ना। अगे जी ए वैल्यू ऑफ z कोरसपोंडिंग एरिया ठीक है ना बेटा, कोरसपोंडिंग वैल्यू ऑफ एरिया वही है जी कितना आना साढ़े को 0.5 दे विचों 0.2 कढ़िया 0.30 लिख लो या 0.3 लिख लो, ठीक है ना। हुण इहले बेटा z की वैल्यू लिखनी है, कि लिखनी है जी z की, वही देख लो बेटा 0.30 फिर 0.30 है साढ़े को बेटा 31 आ गया, आ देखो 30 0.30 23 आ देखो फिर 30 तो बाद 23 है ना, जो 30.0 कुछ होंगे फिर तो आप यही ले लेनी सी, हम 30 तो ज़्यादा है तो आप आ वाला लेना 0.2966, और यदा कि आना वैल्यू बेटा देखो 0.8 तो उपर कितना है जी 4 0.84, ठीक है ना। बाकी बेटा वही कढ़ दो फिर जोड़ा जी z इजकल टू x माइनस एक्स का मीन बटा स्टैंडर्ड वेरिएशन, कितना आना बेटा z साढ़े को कितनी है 0.84, x का पता नहीं, मीन कितना है साढ़े को 40, तो ये कितना है बेटा वो एक गल होर बेटा ये साढ़े को इधरले पासे आ तो माइनस की आनी z, कदी आनी है जी माइनस की, ठीक है ना। ये साढ़े को कदी आनी है जी माइनस की आनी है, और बटा स्टैंडर्ड वेरिएशन कितना है 20, हम 20 ने इधर मल्टीप्लाई कर दो माइनस कितना आना है साढ़े को ये आ जाना है बेटा हाँ जी ये आ जाना है साढ़े को करियो 84 है ना साढ़े को 0.84 हाँ जी, इनू कर दो जी ये साढ़े को आ जाना है ये आना बेटा साढ़े को -16.8 इजकल टू x माइनस 40 ने जाके ऐड हो जाना 16.8 प्लस 40 इजकल टू x, बेटा माइनस का प्लस के लैस कर देना, कितना आना साढ़े को x बराबर ये आ जाना है साढ़े को 0.2, ठीक है। उस तो बाद कितना आना जी इत्थे 9 चो 6 कढ़े कितना जी 3 तो 4 दे विचों नहीं इत्थे कितना बचे 3
3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੱਢਿਆ 2, 23.2 ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 3rd ਤੇ 4th ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।